नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और वेलकम टू एमजे क्लासेस। हम राजस्थान की जिला दर्शन पढ़ रहे थे और जयपुर का मैंने दोनों पार्ट डाल दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। और आज हम पढ़ेंगे उदयपुर के बारे में। ये एक क्विक रिवीजन है और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सीधे एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार देखेंगे तो और ध्यान से सुनेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि किसी भी ज़िले से पूछी जाती है वो है उसका उपनाम। तो सबसे पहले हम उदयपुर के उपनाम की बात करते हैं। तो उदयपुर का पहला उपनाम है सैलानियों का स्वर्ग, यानी इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, इसलिए इसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। झीलों की नगरी दूसरा इसका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम अगर देखा जाए तो झीलों की नगरी है, क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी से ही जाना जाता है ज़्यादा, क्योंकि झीलें वहाँ पर बहुत सारी हैं। ठीक है, मैं राजस्थान की झीलों का वीडियो भी लेकर आऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं इसको। ठीक है, पूर्व का वेनिस बोलते हैं, फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी बोला जाता है। अगला जो सवाल जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और इसके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, वो है स्थापना की। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। सर्वाधिक गाय आपको कहाँ मिलेंगी? उदयपुर में सर्वाधिक गाय यहाँ पर मिलेंगी आपको। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट और सर्वाधिक वन जनजाति, वन में रहने वाली जनजाति। सर्वाधिक भीड़ आपको उदयपुर में मिलेंगे। अगला पॉइंट है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? सवाल आता है कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है निम्न में से किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व की एकमात्र सौर ऊर्जा से संचालित नाव फतेह सागर झील में है। ठीक है, अगला पॉइंट देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क लियों का गुड़ा नाम से है। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्वाधिक वन संपदा वाला संभाग है, सबसे ज़्यादा वन इसी संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। अगला सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला संभाग भी यही है, उदयपुर। अगला पॉइंट है कि उदयपुर में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है। सिसारमा वनौषधि अनुसंधान संस्थान ये भी उदयपुर में है। अगला पॉइंट सर्वाधिक लोहा अयस्क सीसा जस्ता, सीसा और जस्ते की खान ये इंपॉर्टेंट है, जावर खान। ठीक है, सीसे और जस्ते की खान जावर खान आपको याद रखनी है। इसके अलावा पन्ना, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट इन सभी के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि उदयपुर का हरा संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरा संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। आगे बात करें, राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला पॉइंट राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगला पॉइंट सर्वाधिक आरक्षित वन ये कहाँ पर है? उदयपुर में। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर से होता है। देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी? उदयपुर रियासत में हुई थी। आप कमेंट करके बताइए कि देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस के संयंत्र भी उदयपुर में है और राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेलवे का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान का पहला योग कॉलेज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है कि राजस्थान का पहला योग कॉलेज कहाँ पर? उदयपुर में। अगला पॉइंट राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का डेंटल कॉलेज यानी प्राइवेट डेंटल कॉलेज भी कहाँ पर? उदयपुर में। अगला पॉइंट राजस्थान का एकमात्र डेयरी एवं खाद्य विज्ञान महाविद्यालय ये भी उदयपुर में है। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर में है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा लो, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला पॉइंट पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। आगे बात करते हैं, राजस्थान का एकमात्र सास बहू का मंदिर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से बहुत ही बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा, उदयपुर में। अगला पॉइंट की बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष ये उदयपुर में है। अगला पॉइंट है कि उदयपुर की भक्ति शर्मा ये राजस्थान की पहली महिला तैराक है जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। तो सवाल आता है कि भक्ति शर्मा का संबंध है और आपको 4 जिले के नाम मिल जाएंगे तो उसका आंसर होगा उदयपुर। ठीक है,
अगला बात करते हैं कि भारतीय तीरंदाजी टीम के 2010 और 12 समय में उस समय कोच रहे थे, उनका नाम है लिम्बा राम जी। तो इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और ये पहले राजस्थानी और पद्मश्री विजेता है। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला बात करते हैं डबोक, जो कि उदयपुर में पड़ता है। यहाँ पर देश का 16वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ठीक है। तो अगला पॉइंट, उदयपुर में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। तो सवाल दो तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर। और दूसरा सवाल ये कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो भी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उदयपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना हुई। अगला पॉइंट, उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र में रेशम कीट पालन किया जाता है, ठीक है। अगला, ऋषभदेव मंदिर व केसरिया नाथ का मंदिर, ये कहाँ पर है? धुलेव गांव, उदयपुर। अगला पॉइंट है कि आहड़ नदी, जिसको बैड़ज नदी भी बोलते हैं, तथा वाकल नदी का उद्गम उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। तो नदियों से सवाल अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और या तो उनके ये नदी कहाँ पर बहती है, इनके उद्गम स्थान से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आहड़ नदी और वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नदियों से अक्सर सवाल आते हैं और मैं नदियों का भी वीडियो डाल दूंगा। अगला पॉइंट, कृष्णा विलास महल, ये उदयपुर में है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। अगला पॉइंट, जरगा पर्वत, ये भी उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। पर्वत से भी सवाल आते हैं कि बताइए उदयपुर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, या सॉरी, हाँ, चोटी कौन सी है या पर्वत कौन सा है, या फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आपको जरगा पर्वत याद रखना है, जो कि उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, राजस्थान का 33वां जिला, वो भी कहाँ पर है? उदयपुर संभाग में है, जिसका नाम है प्रतापगढ़। 2008 में इसका निर्माण हुआ था। आगे बात करते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में गोगुंदा में हुआ था, ठीक है। भविष्य लाल वन अनुसंधान संस्थान, ये उदयपुर में है। राजस्थान में बायोडीजल प्लांट, ये उदयपुर में है। अगला बात करते हैं, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय उदयपुर में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ या संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला पॉइंट, कविता बराला, जो कि उदयपुर की रहने वाली है, वो भारतीय वायुसेना की पहली नेविगेटर होने का इनको गौरव प्राप्त है। तो सवाल आ सकता है कि कविता बराला का संबंध कहाँ से है, या फिर वो भारतीय वायुसेना की क्या थी? पहली नेविगेटर थी, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से है। राजस्थान की प्रथम स्थायी लोक अदालत की स्थापना कहाँ पर हुई? उदयपुर में। प्रथम स्थायी लोक अदालत की स्थापना उदयपुर। अगला, राजस्थान में डाकनिया प्रथा पर सर्वोत्तम रोक कहाँ पर? उदयपुर में लगाया गया, स्वरूप सिंह के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, जयसमंद झील, जिसको ढेबर झील भी बोलते हैं, ये उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था गोमती नदी पर, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सवाल आता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है जयसमंद झील, निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया। कहाँ पर करवाया? गोमती नदी। और ये राजस्थान की कृत्रिम और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलों से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और एक पर्टिकुलर ये वाला झील जयसमंद झील, इससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे हैं कि बताइए जयसमंद झील कहाँ पर है, या फिर इसका निर्माण किसने कराया, किस नदी पर करवाया, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान की कृत्रिम कौन सी है? तो जयसमंद झील इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील गोविंद सागर भाखड़ा है। इस झील पर 7 टापू हैं, जयसमंद झील पर, ठीक है। 7 टापुओं से सवाल आते हैं, और आपको सातों के सातों टापू याद रखने की जरूरत नहीं है। जो सवाल आते हैं टापू से वो है कि भाई बताओ सबसे बड़े टापू का नाम क्या है और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है। तो सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे का नाम है प्यारी, ठीक है। देखो, प्यारी छोटा नाम है, तो सबसे छोटा टापू याद रखने के लिए आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो चीज़ों को। प्यारी छोटा नाम है, ठीक है।
तो सबसे छोटा हो जाएगा। और बाबा का भांगड़ा नाम ही बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि टापू भी बड़ा होगा। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे चीज़ों को याद करने के लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। और मैं साथ ही में जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को साथ में याद करवाता चलूँ, ऐसे टेक्निक्स का यूज़ कर करके। चलिए, इसके अलावा जयसमंद झील के किनारे जो है वो रूठी रानी का महल स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जयसमंद झील से मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है और सीधे इन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और याद कैसे होगा, आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो या 10 मिनट की वीडियो होती है। आप दिन में इतना समय ही निकाल सकते हैं अपनी पढ़ाई को देने के लिए। आपको एक एक 2 घंटे डायरेक्ट नहीं बैठना है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो लगाइए, सुनिए आंख बंद करके, और बस अपने आप चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अचेतन मन में चली जाएंगी। और एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, दिमाग आपको खुद उसका आंसर बताएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछोला झील की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा चर्चित झील उदयपुर की, उदयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था, चिड़ीमार बंजारे के द्वारा। ये झील के दोनों टापुओं पर जग निवास और जग मंदिर स्थित है। और इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा और सिटी पैलेस स्थित है। सवाल आता है नटनी के चबूतरे से कि बताइए नटनी का चबूतरा निम्न में से किस झील के किनारे स्थित है? आंसर होगा पिछोला झील। ठीक है, अगली झील की बात करते हैं, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। निर्माण महाराणा जयसिंह ने करवाया था। इसका जीर्णोद्धार महाराणा फतेह सिंह ने करवाया, इसलिए इसका नाम फतेह सागर कर दिया गया। और इसे कनोट बांध भी कहते हैं। कनोट बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो उद्घाटन है या फिर आधारशिला हम बोल सकते हैं, वो ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। झील के एक टापू पर नेहरू पार्क है तथा दूसरे पर सौर वेधशाला स्थित है। इस झील के नीचे सहेलियों की बाड़ी नामक उद्यान है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी नामक एक उद्यान है, गार्डन है, इसी झील के पास में है। चलिए अगला, लेक पैलेस की बात करते हैं या जगनिवास, यह भी उदयपुर में है। निर्माण इसका जगत सिंह सेकंड ने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने। अगला बात करते हैं गुलाब बाग सज्जन निवास उद्यान, उदयपुर में है। हिंदुस्तान जिंक प्लांट, उदयपुर में। उदयपुर की प्रमुख खाने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, खानों से सवाल आता है। कौन कौन सी खाने उदयपुर में, हम वो देख लेते हैं। पहला खान है जाबर खान। इस जाबर खान के बारे में ऊपर भी मैं शायद बता चुका हूँ। जाबर खान ये चांदी का उत्पादन करता है। जाबर खान से चांदी का उत्पादन किया जाता है, जो उदयपुर में है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाबर खान निम्नलिखित में से सवाल आता है कि जाबर खान एक तो कहाँ पर स्थित है, ये सवाल आएगा, और दूसरा आएगा कि जाबर खान निम्नलिखित में से प्रसिद्ध है किसके उत्पादन के लिए, तो चांदी के उत्पादन के लिए। ठीक है, दूसरा देबारी सीसा जस्ता गलाने का संयंत्र और खान है देबारी। नाथरा की पोल ये लोह अयस्क के लिए है। और अगला है चंपा गुड़ा शिकार बाड़ी, ये बेरिलियम के उत्पादन के लिए। अगला पॉइंट की बात करते हैं, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये उदयपुर में है और इस अभ्यारण्य में वर्ष भर फूल खिलते हैं, इसलिए इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाल आता है कहाँ पर है? उदयपुर में है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है, ये भी सवाल बन सकता है कि फूलों की घाटी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वर्ष भर फूल आते रहते हैं। जयसमंद अभ्यारण्य की बात करते हैं, उदयपुर में है। इस अभ्यारण्य को बघेरों का चकवा चकवी पक्षी के लिए जाना जाता है। अगला कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं। यह अभ्यारण्य उदयपुर, सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में है, राजसमंद और पाली जिलों में विस्तृत है। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि भेड़ों की प्रजनन स्थली के रूप में किसे जाना जाता है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को। अगला पॉइंट, जंगली मुर्गे और चौसिंगा हिरण भी इसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सवाल आएगा जंगली मुर्गे कहाँ पाए जाते हैं? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। भेड़ियों की प्रजनन स्थली के रूप में किसे जाना जाता है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को जाना जाता है। अगला जनाना महल, ये है उदयपुर में, महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जगदीश मंदिर की बात करते हैं। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। तो जगदीश मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि इनका निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। और सवाल आएगा कि सपनों में बना मंदिर कहा जाता है, या निम्न में से सपनों में बना मंदिर के उपनाम से जाना जाता है किस मंदिर को? तो आंसर होगा जगदीश मंदिर। कहाँ पर? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने।
चलिए, आप चीज़ों को बस आराम से सुनते जाइए, दिमाग पे कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आराम से सुनिए, अपने आप याद होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। 3 बार अगर आपने सुन लिया ना मैक्सिमम, तो बात ख़त्म। आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं हमें, अपने आप आपके दिमाग में जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो जो भी आपने सुना है ना, यानी कि आपकी अभी की मेहनत एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगी। चलिए अगला, आहट सभ्यता की बात करते हैं। आहट सभ्यता उदयपुर की है, बहुत ही चर्चित सवाल है। आहट सभ्यता निम्न में से किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से संबंधित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेड़च नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल। इसे धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। निम्न में से धूलकोट सभ्यता किसको बोला जाता है? आहट सभ्यता को बोला जाता है। कहाँ की है? उदयपुर की है। किस नदी किनारे है? बेड़च नदी के किनारे है। तो सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। खोजकर्ता कौन है इसके? प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया। और इस सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। आगे हम बात करते हैं सेई बांध परियोजना की। सेई बांध परियोजना ये भी उदयपुर में है और किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। जवाई नदी को पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, परियोजनाओं से सवाल आते हैं। तो सेई बांध परियोजना आपको याद रखनी है, कहाँ की है? उदयपुर में। किस नदी पर है? जवाई नदी पर। नदियों से ही सवाल पूछते हैं कि बताइए कि सेई बांध परियोजना, ये वाली परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो सेई बांध परियोजना किस नदी पर है? जवाई नदी पर। और जवाई नदी के बारे में आपको पॉइंट याद रखना है कि इसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। आगे गिरवा की बात करते हैं। उदयपुर में तस्तरी नुमा आकृतियों की पहाड़ियों की श्रृंखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। यानी स्थानीय भाषा में जो वहाँ पर पहाड़ियों की आकृति है, ठीक है, तस्तरी नुमा जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? गिरवा कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट। भोराट का पठार, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा भोराट का पठार, ये भी उदयपुर में स्थित है। उदयपुर शैली की बात करें तो साहिबुद्दीन व मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार थे और महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चित्रकारों से संबंधित सवाल आते हैं कि बताइए फलाना चित्रकार का संबंध किस शैली से है? तो यहाँ पर कौन है? साहिबुद्दीन और मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार थे। और स्वर्णकाल की बात करते हैं अपन कि बताइए महाराणा जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। देवास सुरंग, ये उदयपुर में है। देवास सुरंग राजस्थान की सबसे बड़ी सुरंग है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय लोक कला मंडल, ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। इस संस्थान के द्वारा मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरे राजस्थान में अगर हमने अभी देखा है उदयपुर, अभी हम पढ़ रहे हैं उदयपुर के बारे में, और उदयपुर में जितने भी पॉइंट पढ़े हमने, इन सभी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस पॉइंट से है कि बताइए राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इसके बारे में तीनों पॉइंट आपको गांठ बांध के याद रख लेनी है कि सबसे पहली बात, राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय उदयपुर। इस संस्थान के द्वारा, राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा किस पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है? तो मधुमती पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। मधुमती पत्रिका, पत्रिका का नाम मधुमती। किस संस्थान के द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थान के द्वारा। और इस संस्था का सर्वोच्च पुरस्कार आपको याद रखना है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मीरा पुरस्कार। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जगत अंबिका देवी का मंदिर, इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट था, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेवाड़ का खजुराहो किसको बोलते हैं? जगत अंबिका देवी का मंदिर, जगत में स्थित है, अंबिका देवी का मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा उदयपुर जिला दर्शन। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो यूँ मान लीजिए आपकी कहीं ना कहीं राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आगे भी इन्हीं पॉइंट्स में से घुमा फिरा के पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं वो स्टैटिक हैं, ठीक है, यानी कि स्थायी हैं, ये चीज़ें बदलती नहीं हैं। और घुमा फिरा के जगत अंबिका देवी का मंदिर उदयपुर में है और उदयपुर में रहेगा, और सवाल यहाँ से आए हैं और आता रहेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट जिला दर्शन की मैं वीडियो डाल दूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, नहीं पसंद आई हो तो ना करें सब्सक्राइब, डिसलाइक कर दें।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।